आखिर क्या कारण है जो ज्वाइन करता है? ज्वाइनिंग करने का एक ही कारण है, उसको पैसे की भूख है। आपने प्लान दिखाया, प्लान उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। आपने लोगों का चेक दिखाया, आप अपना चेक दिखाया, यानी आप अपना इनकम दिखाया, तो उसको इनकम समझ में आया। वो जो काम कर रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो पैसा कमाना चाहता है। कमाना चाहता है तभी तो पैसा लगाया किसी ने। वो पैसा चाहे वो जमा पूंजी में लगाए, चाहे किसी से कर्ज लेके लगाए, चाहे कहीं कुछ बेच के लगाए, क्यों लगाया पैसा? एक बात समझना है, हम किसी भी चीज में पैसा लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? कारण क्या है लगाने का? लगाने का एक ही कारण है मेरा, कि हम पैसा इसलिए लगाते हैं कि हमको भूख है, और पैसे की भूख है, और हमें पैसा कमाना है। हम यह समझ करके, यह सोच करके हम माने पैसा लगाते हैं। यही सोच समझ करके ना पैसा लगाते हैं। ऐसा नहीं है किसी का मंग फ्री का पैसा है, दान कर रहा है और लगा दिए, नहीं। तो जब उन्होंने, कोई भी व्यक्ति ने हमारे सिस्टम को देख करके पैसा लगाया, देख करके वो आगे बढ़ना चाह रहा है, पैसा कमाना चाह रहा है, तो हम में कमी है, आधे अपलाइन में कमी है, जो कि हम उसको सही समय पर, हम तो ज्वाइनिंग करा दिए, और ज्वाइनिंग कराने के बाद क्या होता है, हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। चलो वो तो ज्वाइनिंग कर गया, हमको जो 2 4 500 1000 2000 रुपया आना था आ गया, यह सोच लेता है कोई भी इंसान जिसको कभी किसी को ज्वाइनिंग कराता है। अब उसको क्या करता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन के लिए छोड़ देता है, या बीच बीच में गपशप करता है, उसके बाद छोड़ देता है। लेकिन यह नियम नहीं है, यह नियम गलत है, और इस नियम को सारे लोग, हम लोग गलत मानते हैं। अगर आप चाहते हैं तो एक आप बच्चे को जो जन्म देते हैं, अपने बच्चे को जो चाहते हैं कि मेरा ये चलाएगा, मेरा परंपरा, या बोला जाए मेरा दुनिया, या मेरा बोला जाए कि बुढ़ापे का सहारा, जो भी बोले, या आपके वंशज को बढ़ाना चाहता है, वंश को बढ़ाएगा, उसके उस व्यक्ति को, बच्चे को जो जन्म देते हैं आप, तो क्या आप उसको जन्म दे के सिर्फ छोड़ देते हैं? कितना पोसते हैं, कितना पालते हैं? तुरंत हवा नहीं लगे तो, बतास नहीं लगे तो, सर्दी ना हो तो, खांसी नहीं हो, जरा सा कुछ बीमार हो तो तुरंत दवाई दो, ट्रीटमेंट दो। उसको करते 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 सर हम लोग बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं तो कम से कम 20 वर्ष तक पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पोसते हैं, पालते हैं। जब वो 18 से 20 साल का जवान होता है, तब हम उनका भी शादी ब्याह कराते हैं, तब तक देख रेख करते हैं। यानी आप जब तक जीवित हैं तब तक अपने बच्चे का देख रेख करते हैं, हम सभी देख रेख करते हैं। तो सेम टू सेम वही लागू होता है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। या आप किसी भी व्यक्ति को आप लाए, और आपके उम्मीद से वो आया, आपने प्लान समझाया, उन्होंने पैसा लगाया, तो उनको भी इसका मतलब है 100% है कि उसको पैसे का भूख है। और अगर वो बंदे को पैसे का भूख है, वो पैसा कमाना चाहता है, तो पैसा कमाना चाहते हैं, वो तो उतना छोटा बच्चा नहीं है, वो थोड़ा समझदार था, उसने पैसा लगाया और वो पैसा कमाना चाहता है। लेकिन होता क्या है, वो आपको सिस्टम बाय सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप हमें उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। ट्रेनिंग यानी आप जिसको ज्वाइनिंग कराए, उसका पीछा तब तक नहीं छोड़िए जब तक उससे 2 गुना 4 गुना 10 गुना पैसा उसका इनकम ना करा दें, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना है। जब करा देंगे तो वो समझ जाएगा, और वो खुद लीडर बन जाएगा, उसके नीचे 2 4 लोग हो जाएंगे, और वो खुद अब उसको नीचे डील करेगा। इसलिए आपको फिर वहां जरूरत कम पड़ेगा, नहीं के मुताबिक पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको सिखा नहीं पाते हैं, सिर्फ यही कहेंगे मीटिंग में आइए, मीटिंग में आइए, सेल कीजिए, अप्रोच कीजिए, ये कीजिए, इतना सा कहता है। और कहते 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 8 दिन हो जाता है, 15 दिन हो जाता है, 1 महीना हो जाता है, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, दोस्तों वो डेट कर जाता है। उसको फिर हमको क्या करना होता है, हुरियाना पड़ता है, चालू करना पड़ता है, जबरन उसको स्टार्ट करते हैं। मीटिंग में काहे ना आते हैं, क्या बात है, मीटिंग में आइए, बहुत बढ़िया सिस्टम है, ये कीजिए। आप फिर से धार लगाना चालू कर देते हैं, यानी वो भोथा हो जाता है तब। तो यही धार हमको उसको बरकरार लगा के रखना पड़ेगा, हमें लगातार उससे धार लगा के रखना पड़ेगा, धार देते रहना पड़ेगा, तो दोस्तों वो चलेगा।
जिस तरह से आप बैल को हल बैल जोतते हैं खेत में, आप देखिए जोत रहे हैं, आप भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अगर आपके मुंह से अगर आवाज नहीं निकला तो वो बैल भी ऐसा चलेगा, लगेगा कि आप हर बैल पकड़ के सो गए। एकदम धीमा गति चल रहा है, चल रहा है, लेकिन वो जो पीछे रहता है चलाने वाला, वो क्या करता है, सट्टा रखता है हाथ में और लिलकारता है बैल को, उसको मारता भी है एक दो सट्टा, तब वो तेज चलता है। तो उसी तरह से हमारा सट्टा क्या है, बोली, हमारा सट्टा है आवाज, हमारा सट्टा क्या, हम मार तो नहीं सकते उसको, क्यों मारेंगे, क्योंकि हमको उसको समझा दिए, अगर समझाने में हम सक्सेस कामयाब हो जाते हैं, उसको ट्रेनिंग प्रॉपर दे दिए और वो किस सपने से जुड़ा है उनका सपना याद दिला दिए कि तुम आखिर जो पैसा इंतजाम किया, तुम जो यहाँ पैसा लगाया, तो क्यों पैसा लगाया, कितना उम्मीद करते हो कमाने का, ये पैसा कैसे ऊपर होगा, क्या तुम कमाना नहीं चाहते हो, क्या वो कमाना नहीं चाहेगा, एकदम कमाना चाहेगा। तो कमी उसमें नहीं है, हम सिखा नहीं पाते हैं, हम में कमी है, और हम ढेर दिन के बाद जगाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, उसके पीछे लग करके सेल नहीं करवा सकते हैं, सिस्टम टू सिस्टम उसको फॉलो अप नहीं कर सकते हैं। जैसे हम ज्वाइनिंग कराते हैं, उसको फुल बिजनेस प्लान देना है, फिर से जानकारी देना है, या जूम में उसको बैठाना है, जूम में बैठा, टॉकिंग किए, हम भी बैठे, हो सके तो फेस टू फेस या टेलीग्राम जूम के माध्यम से, मैंने एनीडेक्स के माध्यम से, जिस भी हालात में हो, हमें क्या करना है कि उसको प्लान को समझाना है, फ्यूचर दिखाना है कि आगे फ्यूचर क्या है इसका, ये मैंने उनको विश्वास दिलाना है, बिजनेस के बारे में पूरा विजन उसका क्लियर हो जाना चाहिए। यस, यह वर्ल्ड का नंबर वन सिस्टम है, ऐसा सिस्टम आज तक ना किसी ने देखा है, ना सुना होगा, ना मैं देखा हूं ना सुना हूं, तो जब मैं नहीं देखा हूं तो और किसी ने नहीं देखा सुना नहीं होगा। और यहाँ से हम जिंदगी को बदल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उसको लेवरेज लीनियर का पता हो जाना चाहिए, अमीर बनने का तरीका पता हो जाना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग, वो कोई पूछ सकता है उसको फील्ड में कि क्या तुम नेटवर्किंग वाला काम है क्या, ये भी बोलेगा, इसका उसको रिजेक्शन भरना है, इसके बारे में समझाना है। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हम नहीं जानते, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो उसको जानकारी देना है कि नेटवर्क मार्केटिंग, कोई पूछे नेटवर्किंग है तो आपको क्या जवाब देना है, उसके बारे में उसको जवाब देना है। नेटवर्क मार्केटिंग, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता है। उदाहरण से समझाने की कोशिश करना है। आप राशन लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे से लाते हैं, वो भी लेता है, वो भी लेता है, आपको पसंद होता है, लेते हैं कपड़ा, घर आते हैं, कोई देखता है, सुनता है, लगता है अच्छा है कपड़ा है, आपसे पूछता है कि ये कहाँ से कपड़े लाए, आप उसको बताते हैं अमुक जगह से लाए, वो अमुक जगह जाता है, जा करके सामान लेता है, तो वहां से हमको 1 टका नहीं मिला। क्या आप यहाँ से आदमी जोड़ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि घटा रहे हैं, और आपको 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन आप वही सिस्टम यहाँ करेंगे तो आपको यहाँ से पैसा मिलेगा। राशन खाते हैं किसी दुकान में, तो आपको राशन में भी देख लीजिए वही काम है, कहीं ना कहीं वो एक दुकानदार के पास आप जाते हैं, रिटेलर के पास राशन लाने, अब वो कहीं ना कहीं होलसेलर से लाता होगा, होलसेलर कहीं ना कहीं सीडी डिस्ट्रीब्यूटर से लाता होगा, फिर सीडी डिस्ट्रीब्यूटर कहीं ना कहीं स्टेट से लाता होगा, स्टेट वाला जो है वो कंपनी से माल लेता होगा, कंपनी वाला माल स्टेट को देता होगा, उसके साथ वो एक सेल्स टीम भी रखता है कि ये माल कस्टमर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कहाँ पर रुका है, उसको जल्दी से डिलीवर करवाओ, ये एक सेल्स टीम का रहता है। अब मार्केट में तो सामान आ गया, दुकान में सामान आ गया, लोग जानेगा कैसे, उसको जानने के लिए क्या क्या करता है, हम ऐड करते हैं, यानी प्रचार करवाते हैं, ऐश्वर्या राय हो, अमिताभ बच्चन हो, इत्यादि, अक्षय कुमार हो, जो भी है नामी लोग, उनसे हम प्रमोट करवाते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्रमोट करवाते हैं, वो जानता है, सुनता है, समझता है, जब वो सुन लेता है, समझ लेता है, तब जानता है इस नाम का पेस्ट आया, इस नाम का ये प्रोडक्ट आया, इस नाम का ये आया, और इसका कीमत ये है, ये काम करता है, वो काम करता है, जब मालूम होता है तो हम उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो यहाँ पर भी एक दूसरे से एक लोग जुड़ा हुआ है, सबको बेनिफिट चाहिए,
تب ہم کو صابن آتے آتے یا کوئی سامان آتے آتے 100 لگ جاتا ہے، کیونکہ سب لوگ نفع کماتا ہے۔ تو کیا صدیوں سے تم یہ کام کر رہے ہو نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں۔ تو یہی تو ہے نیٹ ورکنگ۔ فلم دیکھ کر کے آئے، بہت سارا ایسا ادھارن، فلم دیکھ کر کے آتے ہیں، اچھا لگتا ہے، وہ انرجی جو اپنے اندر میں رہتا ہے، اور ہم بولتے ہیں ہماری وجہ سے وہ فلم دیکھنے جاتا ہے، وہ بھی 10 کو کہتا ہے، لوگ جاتے جاتے ہاؤس فل ہو جاتا ہے، لیکن ہاؤس فل ہو جا گیا آپ کی وجہ سے، لیکن کیا آپ کو آیا سنیما ہال کا مالک کہ لو تم ایک ٹکٹ فری ہے جا کے دیکھ لو؟ نہیں۔ تو یہاں بھی تو ہم پرچار کر رہے ہیں۔ تو دوست یہاں پر بھی آدمی جوڑنا کام نہیں، یہاں پر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ایڈورٹائز کرنا ہے، پرچار کرنا ہے۔ تم کو امیتابھ بچن بننا ہے، تم کو ایشوریا رائے بننا ہے، تم کو ہیرو بننا ہے، اور صرف پرچار کرو گے تو تم کو پیسہ آئے گا۔ کیا یہ کام غلط ہے؟ نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ تو ہم اس کو سسٹم ڈھنگ سے A to Z چیز پہلے سمجھائیں گے، سکھائیں گے۔ جب وہ تیار ہو گیا، یس، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اسی بیچ بیچ میں ڈیلی 20 گو 25 گو کا نام لکھوائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کو فالو اپ کرتے رہیں گے۔ لکھا کہ نہیں لکھا، لکھنا ہی چاہیے، کم سے کم اس کو میں نے 1 سے 2 3 دن کے اندر 100 لوگوں کا تو نام تو لکھوا ہی لینا چاہیے۔ جب 100 لوگوں کا نام وہ لکھ لے گا، اس کو سارٹ آؤٹ، تو لسٹ کی آپ کو چھٹائی کرنی پڑے گی، آپ کو پوچھنا پڑے گا یہ ویکتی کون ہے، یہ رشتے میں کون لگتا ہے، اس کو تم کیسے جانتے ہو، یہ پیسہ والا ہے کہ غریب ہے، کیونکہ وہ نام لکھا ہے تو اس کو سب پتا ہے، پیسہ ہے کہ غریب ہے کہ نوکری کرتا ہے، کیا کرتا ہے، A to Z چیز اس کو پتا ہے۔ جب پتا ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے، آپ کا لسٹ اس کو سارٹنگ کروائیے، لسٹ سارٹنگ کر کے آپ کوشش کیجیے کہ ان کو ساتھ دیں، سپورٹ دیں، اور ساتھ دے کر کے میں آئی ڈی لگوانا ہے۔ سپتاہ میں کم سے کم 2 3 4 5 آئی ڈی اگر لگ گئی اس کی، تو پھر وہ خود لیڈر بن جائے گا، پھر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی دقت پریشانی ضرورت نہیں ہوگا۔ یہ کمیاں ہم سب میں ہے، جیسے کہ ہم کو دکھائی پڑ رہا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے۔ نیکسٹ اب آپ کو کیا کرنا ہے، جب وہ لسٹ بنا لے، سسٹم کے بارے میں پتا چلا آیا، لوگ پیسہ کما رہا ہے، اس کو یہ وشواس ہو گیا، تو دوست ہم سبوں کو اس کو ایک سپنا بنوانا چاہیے۔ سپنا 3 کیٹیگری کا بنوانا چاہیے۔ ایک چھوٹا سپنا جیسے 3 مہینے کا، 6 مہینے کا، اور سال بھر کا، یہ سپنا بنانا ضروری ہے۔ اب 3 مہینے کے اندر ہم کو کیا اچیو کرنا ہے، کیا لینا ہے، سپوز ایٹ موبائل لینا ہے، 20,000 کا موبائل لینا ہے، یا بائک لینا ہے، تو یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ اس ٹارگیٹ پر، اس پلاننگ پر کام کرنا ہے، اس کو بتانا ہے اس کے پاس جانا ہے، اس کے پاس سے ملنا ہے، اس کو آپ سینئر ہیں تو خود آپ جا کر کے پلان شو کرتے ہیں، بہت اچھا پلان شو کیجئے، اور اس کا آئی ڈی نکلوائیے، جی جان لگا کے اس کا آئی ڈی نکلوائیے۔ جب آئی ڈی نکلوا دیں گے، 1 2 3 4 آئی ڈی جیسے اس کا 1 مہینے کے اندر نکل گیا، وہ فل موٹیویٹ ہو جائے گا، جو پیسہ لگایا وہ سارا پیسہ بھی اس کا اوپر ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیں اس طرح سے کرنے سے ہی فائدہ ہے، اس طرح سے ہی آپ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس لیے نیا ویکتی کورا کاغذ ہوتا ہے، جس کو جوائننگ کرائیے اس کو رگڑ کر کے، اس کے پیچھے لگ کر کے، ہابی ہو کر کے، اس کے ساتھ میں لگ کر کے اس کے نیچے سیل کروا دیجئے، تاکہ ہم نہیں بھی ساتھ دیں گے پھر بھی اس کا ڈاؤن لائن اگر چلے گا تو وہاں سے اس کو پیسہ آتے رہے گا، اور وہ خود لیڈر بن جائے گا، خود ٹیم کو مینجمنٹ کرنے لگے گا۔ پھر ہم سبوں کو دوسرے طرف دھیان دینا چاہیے، دوسرے تیسرے کو ڈائریکٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر اگر پیسہ کمانے آئے، جتنا ڈائریکٹ اتنا بڑا پیسہ ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے پیسہ کمانے کا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم خود انوائٹ کریں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوائننگ کروائیں گے دوستو، تبھی آپ کے پاس پیسہ ہے، تبھی ہر سمسیا کا سمادھان ہے، نہیں تو کوئی سمادھان نہیں ہے دوست، ایسے رینگتے رہ جائیں گے، کوئی اپائے نہیں ہے۔ چلیے، ہم کو تو یہ سب کچھ کمیاں بجھا رہی ہے، جو کہ ہم لوگ ایک نئے شروعاتی دور میں بچوں کو نہیں ڈال پاتے ہیں، اور اپنے ٹیم کے گروپ کے لوگوں کو اس وجہ سے سیل نہیں ہو پاتا ہے، اور دنیا میں سپنا جب اس کا بن جائے تو سپنا کو اس کو لکھوانا ہے، اور لکھوا کر کے موبائل پہ رکھوانا ہے،
जहाँ जहाँ सपना है वहाँ सटवाना है, अपने पास भी रखना है सपना, और उस सपने को डेली याद दिलाना है, और कि तुमको 3 महीने के अंदर ये लेना है, कमिटमेंट कर दिए हैं और वादा है हम तुमको दिला के रहेंगे, इसके लिए जितना मेहनत करना पड़े करेंगे, तुम हमको साथ दो। इस प्रकार से कह करके उसका सपना याद दिलाएंगे, तो वो बंदा जरूर है कि वो आगे बढ़ेगा और आपके कंधे से कंधे मिला के चलेगा, और वो 3 महीने का सपना जरूर पूरा करेगा। जब वो सपना पूरा कर लिया 3 महीना का, तब तक में 2-4 को टीम भी बन गया होगा। वो लोग काम करेगा तो 6 महीना का सपना उनका, बाइक का हो, गाड़ी का हो, कुछ हो, ये बता दीजिए। अब वो 6 महीने में भी अचीव कर लेगा। उसके बाद कुछ लंबा सपना दीजिए, साल भर में 4 व्हीलर चाहिए, इतना अकाउंट में पैसा चाहिए, किंतु परंतु जो भी हो, तो उसको ये सपना, साल भर का भी सपना उसको पूरा करवाने में अग्रसित करें, हम लोग कोशिश रहें। अगर कर लेते हैं, और इसी तरह से जब मैसेज चला जाएगा, करता है प्रोटेक्ट योर मैसेज, आप जैसा करेंगे ऐसा आपका डाउन करेगा। यानी कहावत में है, एक्शन है मोर साउंड द स्पीकिंग, बोलने से ज्यादा करके दिखाने में ताकत है। आप बोलिए कम, कीजिए, अगर करेंगे तभी है। हम लोगों को कहते हैं लिस्ट बनाने, क्या हम बनाए हैं? तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम लोगों को दिखा सकते हैं कि हम कितना बड़ा लिस्ट बनाए। इससे कोई बनाया तो उसके लिए जोरदार तालियां से स्वागत करना है, उसका प्रशंसा करना है, आगे बढ़ाना है। इस तरह से हम लोग को आगे बढ़ करके पैसा कमाना है, डेवलप करना है। दूसरा, ऐसा कुछ नहीं करना है हम सबों को जिससे कि दिक्कत परेशानी हो हम सबों को। तो दोस्त, इस तरह से अगर हम लोग करें तो हमको लग रहा है कि आप सर हम लोग बेहतर कर सकते हैं। वही कहावत में है, जिसको जोड़ो उसको छोड़ो नहीं, और जिसको छोड़ो तो उसको जोड़ो नहीं। बस एक ही सोच बनना है। आप जिसको छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, उसको ड्राइवर बना के रखेंगे। तो आप अपने सपने को पूरा कीजिए। इस तरह से हम लोग शुरू से काम करना स्टार्ट करें, और स्टार्ट करेंगे तो 100% गारंटी है, जरूर सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इस प्रकार से हम लोग काम करें, जिसको जोड़ें उसको लगल के उसके नीचे 2-4 सेल 5 सेल जरूर करवा दें, और उसको सिखाएं कि आपको किस तरह अप्रोच किया था, आपको क्या अच्छा लगा था, सारा चीज आप करके डील करके उसको समझा सकते हैं। वो अप्रोच इस तरह सीख जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये हमको जैसा महसूस हो रहा है, कमी हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें कमी है, इस वजह से सेल नहीं हो पाता, क्योंकि लोगों को सपना ही नहीं है कि हमको आगे करना क्या है। बस एक ही चीज, अरे सपना बना देंगे, लोगों को बोल देंगे, क्या कहेगा नहीं होगा पूरा, क्या कहेगा, लोग आपको खाने देता है, लोग क्या कहेगा, यही तो सबसे बड़ा रोग है। क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे, लोग आपको खाने देता है, लोग आपके घर में हड़िया चढ़ा देता है, लोग आपको पैसा पैसा देता है, तो लोगों की चिंता क्यों? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, ये तो बड़का रोग है, बहुत बड़ा बीमारी है। इस बीमारी को दूर भगाने की जरूरत है। अगर दूर नहीं भगाइएगा तो सर फिर आप सक्सेस नहीं है। तो हम चाहेंगे कि इस रोग को मिटाएं, सपना बनाएं, और ए टू जेड जो मैंने आज समझाया, तो इसी पर अमल करें। आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। आप कोरा कागज को लिखने जा रहे हैं, एक इतिहास रचने जा रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का ताकत को जानने जा रहे हैं। आखिर क्या होता है, आपको फ्यूचर पता है, लोगों को फ्यूचर जरूर पता है। और मैं विशेष क्या कहूँ, अभी मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। और अगर कुछ बातचीत होगी, आप लोग भी सुझाव दें कि क्या इसमें और क्या होना चाहिए, हम भी आप लोग से सीख सकते हैं, और जो हो बेहतर इस तरह से करें, क्योंकि सर भूख है सर पैसा कमाने का, तो लग के करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो थैंक यू राजेश सर, और पैनल पे आए हुए सारे लोग, सर, कार्तिक सर,
سارے دوست کو نمسکار، تھینک یو. بس آپ لوگ آگے بولیں.